हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल डिसेंट हिंदी स्टोरीज़। प्यारे दोस्तों, आपका हमारे चैनल डिसेंट हिंदी स्टोरीज़ में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं एक कहानी जिसका शीर्षक है भगत के अधीन भगवान। यह एक धार्मिक कहानी है, बहुत ही सुंदर कहानी है। आइए शुरू करते हैं यह कहानी। काशी, जो कि वर्तमान में बनारस के नाम से जाना जाता है, वाराणसी। काशी में एक ब्राह्मण के सामने से एक गाय भागती हुई किसी गली में घुस गई। तभी वहां एक आदमी आया। उसने गाय के बारे में पूछा। पंडित जी माला फेर रहे थे, इसीलिए कुछ बोला नहीं, बस हाथ से उस गली का इशारा कर दिया जिधर गाय गई थी। पंडित जी इस बात से अनजान थे कि वह आदमी कसाई है और गोमाता उसके चंगुल से जान बचाकर भाग रही थी। कसाई ने पकड़कर गोवध कर दिया। अनजाने में हुए इस घोर पाप के कारण पंडित जी अगले जन्म में कसाई घर में जन्मे और उनका नाम पड़ा सदना कसाई। पर पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों के कारण कसाई होकर भी वह उदार और सदाचारी थे, अच्छे आचरण वाले। कसाई परिवार में जन्म होने के कारण सदना मांस तो बेचते थे, परंतु भगवत भजन में भी बड़ी निष्ठा थी। एक दिन सदना को नदी के किनारे पे एक पत्थर पड़ा मिला। पत्थर अच्छा लगा, इसीलिए वह उसे मांस तोलने के लिए अपने साथ ले आए। वह इस बात से अनजान थे कि यह वही शालिग्राम थे जिन्हें पूर्व जन्म में वे नित्य पूजते थे। सदना कसाई पूर्व जन्म के शालिग्राम को इस जन्म में मांस तोलने के लिए बाट यानी तोल के रूप में प्रयोग करने लगे। आदत के अनुसार सदना कसाई ठाकुर जी के भजन गाते रहते थे। मांस तोलते वक्त और बाकी कार्य करते वक्त भजन गाते रहते थे। ठाकुर जी भगत की स्तुति का पलड़े में झूलते हुए आनंद लेते रहते थे। बाट का कमाल ऐसा था कि चाहे आधा किलो तोलना हो, 1 किलो या 2 किलो, सारा वजन उससे पक्का हो जाता था। एक दिन सदना की दुकान के सामने से एक संत ब्राह्मण निकले। उनकी नज़र बाट पर पड़ी तो सदना के पास आए और उस पत्थर शालिग्राम को अपवित्र करने के लिए डांटा और फटकारा। उन्होंने कहा, मूर्ख, जिसे पत्थर समझकर मांस तोल रहे हो वो शालिग्राम भगवान है। ब्राह्मण ने सदना से शालिग्राम भगवान को ले लिया और घर ले आए। गंगा जल से स्नान करवाया, पवित्र किया, धूप दीप चंदन से पूजा की। ब्राह्मण को अहंकार हो गया। जिस शालिग्राम से पतितों का, पापियों का उद्धार होता है, आज एक शालिग्राम का वह उद्धार कर रहा है। इस बात का ब्राह्मण को अहम हो गया। रात को उस ब्राह्मण के सपने में ठाकुर जी आए और बोले, तुम जहाँ से लाए हो वहीं मुझे छोड़ आओ। मेरे भक्त सदना कसाई की भक्ति में जो बात है वह तुम्हारे आडंबर, तुम्हारे दिखावे में नहीं। ब्राह्मण बोला, प्रभु, सदना कसाई का पाप कर्म करता है, आपका प्रयोग मांस तोलने में करता है। मांस की दुकान जैसा अपवित्र स्थान आपके योग्य नहीं। तो भगवान बोले, भक्ति में भरकर सदना मुझे तराजू में रखकर तोलता था। मुझे ऐसा लगता था कि वह मुझे झुला रहा हो। मांस की दुकान में आने वालों को भी मेरे नाम का स्मरण कराता था, मेरा भजन करता था। जो आनंद वहाँ मिलता था वह यहाँ नहीं। तुम मुझे उसी सदना कसाई के पास छोड़ आओ। ब्राह्मण शालिग्राम भगवान को वापस सदना कसाई को दे आए। ब्राह्मण बोला, भगवान तो तुम्हारी संगति ही ज़्यादा सुहाई, यह तो तुम्हारे पास ही रहना चाहते हैं। ये शालिग्राम भगवान का स्वरूप है, हो सके तो इन्हें पूजना, मांस तोलने के बाट मत बनाना। ऐसा ब्राह्मण ने सदना कसाई को बोला। सदना ने यह सुना। अनजाने में हुए अपराध को याद करके वह बहुत दुखी हुआ। सदना ने प्रायश्चित करने का निश्चय किया और भगवान जगन्नाथ की यात्रा दर्शन करने के लिए निकल पड़ा। वह भी भगवान के दर्शन को जाते एक समूह में शामिल हो गए, लेकिन लोगों को पूछने पर उसने बता दिया कि वह कसाई का काम करता था। लोग उससे दूर दूर रहने लगे। उसका छुआ खाते पीते नहीं थे। दुखी सदना ने उनका साथ छोड़ा।
और शालिग्राम जी के साथ भजन करता अकेले चलने लगा। सदना को प्यास लगी थी। रास्ते में गांव में एक कुआं दिखा तो वह पानी पीने ठहर गया। वहां एक सुंदर स्त्री पानी भर रही थी। वह सदना के सुंदर मजबूत सुडौल शरीर पर रीझ गई। उसने सदना से कहा कि शाम हो गई है, इसीलिए आज रात वह उसके घर में ही विश्राम कर ले। सदना को उसकी कुटिलता, उसकी चाल समझ में न आई। वह उस स्त्री के अतिथि बन गए। रात में वह स्त्री अपने पति के सो जाने पर सदना के पास पहुंच गई और उससे प्रेम की बात कही। स्त्री की बात सुनकर सदना चौंक गए और उसे पतिव्रता रहने को कहा। स्त्री को लगा कि शायद पति होने के कारण सदना उसमें रुचि नहीं ले रहे। वह चली गई और सोते हुए पति का गला काट दिया। सदना भयभीत हो गए। स्त्री समझ गई कि अब बात बिगड़ जाएगी, इसलिए उस स्त्री ने रोना चिल्लाना शोर मचाना शुरू कर दिया। पड़ोसियों से उसने कह दिया कि इस यात्री को घर में जगह दी थी। चोरी की नीयत से इसने मेरे पति का गला काट दिया है और वध कर दिया है। तो सदना को पकड़कर न्यायाधीश के सामने पेश किया गया। न्यायाधीश ने सदना को देखा तो समझ गए कि यह व्यक्ति हत्यारा तो हो नहीं सकता। उन्होंने बार बार सदना कसाई से सारी बात पूछी। सदना को लगता था कि यदि वह प्यास से व्याकुल गांव में न पहुंचते तो उस व्यक्ति की हत्या न होती। वह स्वयं को ही इसके लिए दोषी मानते थे, इसलिए सदना मौन ही रहा। न्यायाधीश ने राजा को बताया कि एक आदमी अपराधी नहीं है, पर चुप रहकर एक तरह से अपराध की मौन स्वीकृति दे रहा है। इसे क्या दंड दिया जाना चाहिए? तो राजा ने उत्तर दिया, यदि वह प्रतिवाद नहीं करता तो दंड अनिवार्य है, दंड जरूरी है, अन्यथा प्रजा में गलत संदेश जाएगा कि अपराधी को दंड नहीं मिला। इसे मृत्यु दंड मत दो, हाथ काटने का आदेश दे दो। सदना का दायां हाथ काट दिया गया। सदना ने अपने पूर्व जन्म के कर्म मानकर चुपचाप वह दंड सहा और जगन्नाथपुरी धाम की यात्रा शुरू की। धाम के निकट पहुँचे तो भगवान ने अपने सेवक राजा को प्रिय भक्त सदना कसाई की सम्मान से अगवानी करने का आदेश दिया। प्रभु आज्ञा से राजा गाजे बाजे लेकर अगवानी को आया। सदना ने यह मान स्वीकार नहीं किया तो स्वयं ठाकुर जी ने सदना को अपने दर्शन दिए। उन्होंने सारी बात सुनाई। उन्होंने सदना को सारी बात सुनाई। तुम पूर्व जन्म में ब्राह्मण थे। तुमने संकेत से एक कसाई को गाय का पता बताया था। तुम्हारे कारण जिस गाय की जान गई वही यह स्त्री बनी है जिसके घर तुम रुके थे, जिसके झूठे आरोपों से तुम्हारा हाथ काटा गया। उस स्त्री का पति पूर्व जन्म का कसाई बना था, जिसका वध कर गाय ने बदला लिया है। भगवान जगन्नाथ जी बोले, सभी के शुभ और अशुभ कर्मों का फल मैं देता हूँ। अब तुम निष्पाप हो गए हो। घृणिता जीविका के बावजूद भी तुमने अपने धर्म का साथ नहीं छोड़ा, इसीलिए तुम्हारे प्रेम को मैंने स्वीकार किया। मैं तुम्हारे साथ मांस तोलने वाले तराजू में भी खुश रहा, प्रसन्न रहा। भगवान के दर्शन से सदना जी को मोक्ष प्राप्त हुआ। भक्त सदना जी की कथा हमें बताती है कि भक्ति में आडंबर नहीं, भावना मायने रखती है। भगवान के नाम का गुणगान करना सबसे बड़ा पुण्य है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह सुंदर धार्मिक कहानी? आशा है आपको यह अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल and press the bell icon for notifications of such nice stories. Thank you. Have a good day. धन्यवाद।